हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल साउ साइंस क्लासेस। आज की वीडियो में हम फिज़िकल केमिस्ट्री यानी कि थर्ड बुक ऑफ बीएससी थर्ड ईयर उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी या रमन इफ़ेक्ट के रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे। ये रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो क्या होता है, रमन इफ़ेक्ट क्या होता है, जो आपने पढ़ा होगा, अपने क्वेश्चंस देखे होंगे, तो उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो हम स्टार्टिंग अगर हम करें तो सबसे पहले यह आप ये तो पता है कि जो हमारी लाइट होती है वो तीन पार्ट्स में होती है। कौन कौन से, उसको हम देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारी लाइट, जिसमें रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग के बारे में तो पढ़ा होगा कि चीज़ें क्या होती हैं। तो अब हम स्कैटरिंग के बारे में जानें तो स्कैटरिंग का मतलब होता है कि कोई भी जो चीज़ है, कोई भी जो हमारी लाइट है, इंसिडेंट लाइट किसी भी चीज़ से टकराने के बाद बिखर जाती है या उसकी जो किरणें हैं वो बिखर जाती हैं। ठीक है, तो कोई भी मॉलिक्यूल, चार्ज पार्टिकल, इनसे सब कुछ हमारे स्कैटर में आ जाता है। ठीक है, तो अब हम स्टार्टिंग करें कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की। तो उसका नाम, इस स्पेक्ट्रोस्कोपी नाम रमन क्यों है? क्योंकि आप सबको पता है कि जो हमारे साइंटिस्ट थे, इंडिया के ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट सी वी रमन जी जो है, सी वी रमन जी ने इस स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ा था, इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को ऑब्जर्व किया था, तो इसलिए उनके नाम पर इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को रखा गया है, जिसे हम बोलते हैं रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी या रमन इफेक्ट, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तभी हम इतना समझते हैं कि तीन पार्ट से लाइट के। उसके बाद अब मेन चीज़ क्या है कि जो हमारी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये जो हमारी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो डिपेंड करती है स्कैटरिंग पे। किस पर डिपेंड करती है? स्कैटरिंग पे। ओके, सो अब कैसे करती है उसको पढ़ते हैं। जैसे कि हमने कोई भी एक पार्टिकल मान लिया है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होती है वो कैसे होती है, हम पढ़ेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो ये हमने देखा कि जो ये रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो डिपेंड कर रही है स्कैटरिंग पे, वो कैसे कर रही है वो देखते हैं। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट कैसे होती है? जब भी हम कोई एक मोनोक्रोमिक लाइट लेते हैं, मोनोक्रोमिक का मतलब होता है एक वर्णीय प्रकाश। हमने एक वर्णीय प्रकाश ले लिया यहाँ पर। अब एक वर्णीय प्रकाश का मतलब, जैसे मैंने मान लिया कि हमारा कोई भी चार्ज पार्टिकल है, ये हमारा चार्ज पार्टिकल है, इसे मैं शो करूँगी चार्ज पार्टिकल लिख के, जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो हमारा चार्ज पार्टिकल है। अब नेक्स्ट कोई भी इस पर इंसिडेंट लाइट आएगी, जैसे कि यहाँ आ गई इंसिडेंट लाइट। तो अब क्या होता है कि जो इंसिडेंट लाइट आई है, जैसे हम मोनोक्रोमिक लाइट बोल रहे थे, तो इंसिडेंट लाइट आकर इस चार्ज पार्टिकल से टकराएगी और स्कैटर हो जाएगी, मतलब कि ये प्रकीर्णित हो जाएगी। प्रकीर्णित का मतलब कि चारों, मतलब हर जगह में बिखर जाएगी। कुछ लाइट ऑब्जर्व होती है, उससे मतलब नहीं है। जो लाइट हमारी बिखर रही है, स्कैटर हो रही है, मतलब इसका प्रकीर्णन हो रहा है, इसको हम बोलते हैं रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसका मतलब कि कोई भी जो लाइट है, इंसिडेंट लाइट जो है किसी भी एटम पे, मॉलिक्यूल पे, चार्ज पार्टिकल पर डालते हैं तो ये फैल जाती है। ओके, इसे हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। कोई भी एक मोनोक्रोमिक रे आई, उसको वो चार्ज पार्टिकल, एटम या कोई भी मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे हम कोई भी मॉलिक्यूल ले सकते हैं। ठीक है, और इस पर कोई भी हमारा इंसिडेंट लाइट आएगी तो वो स्कैटर हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा था स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, जैसे अगर हम इससे बात करें, इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। क्या? या तो हमारी इंसिडेंट लाइट है वो अपनी एनर्जी इस मॉलिक्यूल को दे दे, ये हो सकता है। नहीं हो सकता है कि जो हमारी इंसिडेंट लाइट है वो ये अपनी एनर्जी इस मॉलिक्यूल को दे दे? क्या जो हमारी इंसिडेंट लाइट है वो इस मॉलिक्यूल से एनर्जी ले ले? ऐसा हो सकता है। दो केसेस होते हैं इसमें, इसके दो केसेस होते हैं कि या तो, मैं शॉर्ट में देती हूँ, इंसिडेंट लाइट अपनी एनर्जी स्कैटर लाइट को, मॉलिक्यूल को दे दे, या इंसिडेंट लाइट एनर्जी ले ले। ठीक है, ये हो सकता है। अब इसमें क्या होता है कि दो सिचुएशन आ गई हमारे पास कि या तो हम लाइट दे रही है या उससे ले रही है, मॉलिक्यूल से ले रही है, मॉलिक्यूल पार्टिकल कुछ भी उससे ले रही है, तो दो सिचुएशन हो जाती हैं हमारे पास। अब एक सिचुएशन क्या होती है, एक तो ये सिचुएशन हो गई कि इसमें या तो एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है। बेसिकली क्या होता है कि इस वाले पार्ट में हमारा एनर्जी का एक्सचेंज होता है। क्या होता है? एनर्जी का एक्सचेंज।
बट अगर हम बात करें, ये भी हो सकता है कि जो ये हमारी इंसिडेंट लाइट है वो मॉलिक्यूल को ना कोई एनर्जी ले रही ना कोई एनर्जी दे रही, तो मतलब कांस्टेंट रह रही है। इसका मतलब उसकी एनर्जी थी उस अकॉर्डिंग उसी से स्कैटर हो गई। इसका मतलब कि नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, मतलब कि हमारा यहाँ पे एनर्जी का आदान प्रदान नहीं हो रहा है। तो हमारी एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी। तो हमारी दो सिचुएशंस हो गई, एक तो एनर्जी एक्सचेंज हो रही है और एक हो गया हमारा नो एनर्जी एक्सचेंज। ठीक है, तो ये दो सिचुएशंस होती हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में। अब इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में दो सिचुएशंस होती हैं, जैसे दो टाइप्स के थ्रू बताते हैं। अब जो हमारे जो सिचुएशंस आई हैं, जो केसेस आए हैं कि एनर्जी एक्सचेंज हो रही है या नहीं हो रही है, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन से पार्ट, उन्हें हम पढ़ते हैं। तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, दो पार्ट में डिवाइड होती है। एक होता है इसका इलास्टिक कोल्यूजन, जिसे हम बोलते हैं इलास्टिक कोल्यूजन, इलास्टिक कोल्यूजन, और एक बोलते हैं हम इसे इन इलास्टिक कोल्यूजन, इन इलास्टिक कोल्यूजन। अब इन इलास्टिक और इलास्टिक ये क्या होता है, इसको देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर बेसिकली ये होता है कि इलास्टिक कोल्यूजन में क्या होता है कि जो एनर्जी है, एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो रहा होता है। क्या होता है कि यहाँ पर नो एनर्जी एक्सचेंज, इसका मतलब एनर्जी एक्सचेंज, नो एनर्जी एक्सचेंज, इसका मतलब क्या है कि हमारी जो, इसको हम मान लेते हैं ये है हमारी ई आई, या इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो है न्यू आई और ये है न्यू एस। ये तो होगा जो उसकी एनर्जी है वो फ्रिक्वेंसी के पे डिपेंड तो करती है। हम लाइक फोटोन का पढ़ते हैं कि ई इक्वल्स टू एच न्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे यही तो होता है कि जो ई है वो प्रोपोर्शनल न्यू के है, तभी तो एनर्जी बढ़ रही है, तभी तो हमारी फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी। तो अगर एनर्जी घट रही है तो फ्रिक्वेंसी घटेगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो इंसिडेंट लाइट होती है, इसे हम बोलते हैं इंसिडेंट लाइट। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट लाइट, जो हमारी क्या होती है मोनोक्रोमिक होती है, सब याद रखना है। और ये हमारी होती है स्कैटर लाइट। क्या होती है, स्कैटर लाइट। अब क्या होता है कि जो इंसिडेंट लाइट है उसको हम न्यू आई से शो करेंगे और जो स्कैटर लाइट है उसको हम शो करेंगे न्यू एस से। इतना क्लियर हुआ आपको? ठीक है, तो अब मैं बार रिपीट नहीं करूँगी, आपको समझ लेना है कि हम क्या क्या शो कर रहे हैं। तो अब नो एनर्जी एक्सचेंज का मतलब क्या हो रहा है कि जो हमारी इंसिडेंट लाइट की फ्रिक्वेंसी है वो हमारी स्कैटर लाइट की फ्रिक्वेंसी के सेम है। मतलब अब एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगी, उसका मतलब क्या होगा कि दोनों की एनर्जी सेम हो जाएगी। ये किस में होता है, इलास्टिक कोल्यूजन में, जिसको हम बोलते हैं प्रत्यास्थ संघट। क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थ संघट। संघट आपने पढ़ा हुआ कि दो चीज़ें टक्कर खाती हैं उसे हम संघट बोलते हैं। अब प्रत्यास्थ का मतलब यहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज नहीं होती उन दोनों में। लेकिन अब इनइलास्टिक में क्या होता है, जहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज हो रही हो। और एनर्जी एक्सचेंज में भी दो कंडीशंस होती हैं। कौन कौन सी, कि या तो एनर्जी वो ले रही है या वो दे रही है। ठीक है, या तो इंसिडेंट लाइट जो है वो एनर्जी ले रही है। अब देखो, जैसे इंसिडेंट लाइट अगर एनर्जी देगी तो उसका मतलब उसके पास बहुत सारी एनर्जी है, इसने दे दी किसी को, तो उसका मतलब वो ग्रेटर हो जाएगी। और अगर वो एनर्जी ले रही है तो इसका मतलब स्कैटर लाइट के पास ज़्यादा एनर्जी है, इसलिए उसके पास हीटर जाएगा। तो यहाँ पे दो कंडीशंस होती हैं, जब इंसिडेंट लाइट एनर्जी देती है, एनर्जी देना, और यहाँ होता है एनर्जी लेना। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर वो एनर्जी किसी से ले रही है। ओके, आई होप इतना क्लियर हुआ आपको। अब जो हमारा जो इफेक्ट आया ना, यहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज होता है, मॉलिक्यूल्स टकराता है और मॉलिक्यूल्स एनर्जी देता है लेता है, इसको हम बोलते हैं कॉम्पटन इफेक्ट। क्या बोलते हैं, इस इफेक्ट को हम बोलते हैं कॉम्पटन इफेक्ट। इसमें शो कर देती हूँ, जैसे हमने यहाँ पर कोई भी इंसिडेंट लाइट, मतलब कोई भी मोनोक्रोमिक लाइट भेजी और इसका स्कैटरिंग हो गई, तो स्कैटरिंग ये हो गई हमारी ई आई, मतलब कि सॉरी, इसको हम बोलते हैं आई ई, और इसको हम बोलेंगे कोई भी हमारा ये हमारा हो गया पार्टिकल। जो हमारी एक्सचेंज होती है ना एनर्जी की, उसे वो पार्टिकल्स में होती है सिर्फ, और ये हमारी हो गई स्कैटरिंग एनर्जी। तो इस इफेक्ट को जो हम बोलेंगे कि हमारी जो कोई लाइट आई है और वो स्कैटर हुई तो उसकी एनर्जी में एक्सचेंज हुआ, उसको हम बोलते हैं कॉम्पटन इफेक्ट। क्या बोलते हैं, कॉम्पटन
इफेक्ट। इस रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है जो मैं आपको बाद में करवाऊंगी और बहुत ईजी है, कॉम्पटन इफेक्ट, जहाँ पर हम एक पार्टिकल लेते हैं और ये जो हमारी इंसिडेंट लाइट है वो एनर्जी देती है या लेती है, ठीक है। और जो ये प्रत्यास्थ संघट्ट होता है वो एक पार्टिकल में होता है, किस में होता है, एक पार्टिकल में। ये हमारा कोई भी पार्टिकल है जहाँ पर हमारी इंसिडेंट लाइट आती है और स्कैटर हो जाती है, बट यहाँ पे एनर्जी का कोई भी एक्सचेंज नहीं हो रहा होता है। और इस इफेक्ट को हम बोलते हैं रेले इफेक्ट। क्या बोलते हैं, रेले प्रभाव या रेले इफेक्ट। और इसी इफेक्ट के कारण हमारी लाइंस बनती हैं, रेले लाइंस। क्या बनती हैं, रेले लाइंस। जो हम आगे अभी ग्राफ पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे रेले लाइंस कैसे बनती हैं। तो इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, जहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो रही होती है, रेले प्रभाव, और जहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज हो रही होती है उसे हम बोलते हैं कॉम्पटन इफेक्ट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब ये तो हमने पहले रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपी हो क्या रहा है कि इलास्टिक कोलिजन है, इनइलास्टिक कोलिजन है। लेकिन अब इसमें ये रमन, जो हमारे साइंटिस्ट हैं रमन, इनका नाम क्यों आया है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि रमन नाम हमने क्यों यूज़ किया है यहाँ पर। रमन साइंटिस्ट, जो हमारे साइंटिस्ट है रमन जी, तो उन्होंने क्या, इसका क्या ऑब्जर्व किया, क्या देखा। तो सबसे पहले तो हमने ये जान लेते हैं कि इन्होंने क्या देखा। तो इन्होंने ये देखा, सीवी रमन जो थे उन्होंने ये देखा कि लाइक यहाँ पे तो पार्टिकल्स थी, सॉरी यहाँ पे मॉलिक्यूल्स में होती है, मॉलिक्यूल है, यहाँ पार्टिकल नहीं, मॉलिक्यूल में कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं होता है। सॉरी मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, कि यहाँ पे पार्टिकल्स में एक्सचेंज होता है एनर्जी का, लेकिन मॉलिक्यूल्स में एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होता, जिसे हम बोलते हैं रेले इफेक्ट, ठीक है। अब सीवी रमन जी ने ये देखा कि मतलब बहुत ही रेयर होती है ये कंडीशन, लेकिन उन्होंने देखा कि मिलियन ऑफ 1 in a million होता है केस ये वाला। क्या कि कभी कभी क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल होता है वो भी एनर्जी दे सकता है या ले सकता है। अब कैसे, उसको हम पढ़ते हैं आगे। तो देखो, अब हमने देखा कि जो एनर्जी एक्सचेंज है, जो एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है वो पार्टिकल में तो हो रहा है लेकिन मॉलिक्यूल में नहीं हो रहा। बट सीवी रमन जी ने क्या देखा कि जो हमारा एनर्जी एक्सचेंज है वो मॉलिक्यूल्स में भी हो सकता है, बट कैसे, 1 in a million केस में होता है। लेकिन इसमें होता क्या है कि हमारी जो मोनोक्रोमिक रे है, जैसे हमने यहाँ पे मान लिया मॉलिक्यूल, और जो हमारी मोनोक्रोमिक रे है वो यहाँ पे आती है, जैसे हम बोलते हैं इंसिडेंट लाइट, वो स्कैटर हो जाती है, स्कैटर, इसे हम बोलते हैं स्कैटर लाइट। तो इसमें क्या होता है कि जो इंसिडेंट लाइट है वो मॉलिक्यूल से या तो एनर्जी ले लेगी या एनर्जी दे देगी। बट ये इफेक्ट जो होता है वो हर मॉलिक्यूल, इसको बात याद रखिए है, मतलब जो इंसिडेंट लाइट है या तो वो एनर्जी ले लेगी या एनर्जी दे देगी मॉलिक्यूल को। बट इसमें एक बात नोट याद रखिएगा, और जो ये इफेक्ट हो रहा है ना एनर्जी एक्सचेंज और एनर्जी एक्सचेंज का मॉलिक्यूल्स में, उसको बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स में एनर्जी एक्सचेंज का जो इफेक्ट हो रहा है उसको हम बोलते हैं रमन इफेक्ट। इसी को हम बोलते हैं रमन प्रभाव। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स के बीच भी एनर्जी एक्सचेंज हो सकता है, इसी को रमन जी ने बताया था और इन्हीं के नाम पर रमन इफेक्ट को बताया गया है। और नोट करने वाली बात क्या है कि जो हमारा इफेक्ट है, ये इफेक्ट हर मॉलिक्यूल के साथ नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है कि ये सिर्फ बहुत ही रेयर मॉलिक्यूल्स के साथ होता है, ठीक है। अब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे रमन इफेक्ट को। इस इफेक्ट में मॉलिक्यूल जो मॉलिक्यूल होता है हमारा, जो ये मॉलिक्यूल है वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है या गैस हो सकता है। उसमें कोई वो नहीं है कि जो हमारा मॉलिक्यूल है वो सॉलिड ही हो, लिक्विड ही हो, गैस ही हो, तो वो कुछ भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ भी। अभी हमने जो पढ़ा था कि मॉलिक्यूल्स हैं, जब इंसिडेंट लाइट आती है तो जो हमारी जब एनर्जी एक्सचेंज नहीं होती है तो जो हमारी फ्रिक्वेंसी होती है इंसिडेंट लाइट की वो स्कैटर लाइट के इक्वल हो जाती है। ये तो हमने पढ़ा था। तो अब क्या होता है कि बट रमन इफेक्ट में क्या देखा हमने कि इनकी जो एनर्जी है वो इक्वल नहीं रहती। जो रमन इफेक्ट था हमने उसमें क्या देखा कि इनकी जो एनर्जी है वो इक्वल नहीं रहती। तो इसकी वजह से जो जहाँ एनर्जी है, फ्रिक्वेंसी है, वो सेम होती है। और हाँ, जो हमने पढ़ा था ही पीछे कि जहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज नहीं होता उसे हम क्या बोलते हैं, रेले इफेक्ट्स बोलते हैं। और इस इफेक्ट में जो लाइनें यूज़ होती हैं वो होती हैं हमारी रेले लाइन्स। हमने पढ़ा था अभी यहाँ पर रेले लाइन्स। अब रेले लाइन्स पढ़ा था हमने यहाँ पर, ये रहा। अब हम पढ़ते हैं कि जो रमन इफेक्ट है, जो हमने देखा कि मॉलिक्यूल्स जो हैं यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज हो रही है।
जब हमने देखा कि जो मॉलिक्यूल है वो एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है, एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है, वो भी किसमें, रमन इफेक्ट में। तो वहाँ पर हमारी दो लाइंस आती हैं, दो लाइंस मिलती हैं हमें, कौन कौन सी, एक तो मिलती है, दो लाइंस मिलती हैं, एक मिलती है स्टोक्स और एक मिलती है एंटी स्टोक, एंटी स्टोक्स। ये कब मिलती हैं, जब हमारी मॉलिक्यूल में एनर्जी एक्सचेंज होता है, और वो भी कहाँ, एनर्जी एक्सचेंज मॉलिक्यूल्स में कब होता है, रमन इफेक्ट में होता है। और रमन इफेक्ट में दो लाइन पाई जाती है, स्टोक्स और एंटी स्टोक्स। अब ये जो स्टोक्स हैं और एंटी स्टोक्स हैं वो होती क्या है, उनके क्या जान लेते हैं। तो रमन इफेक्ट में क्या केस होते हैं, जब जो मॉलिक्यूल है अगर वो इंसिडेंट लाइट को एनर्जी दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि जब जो मॉलिक्यूल है वो इंसिडेंट लाइट को एनर्जी दे रहा है, जो ये मॉलिक्यूल है वो इंसिडेंट लाइट को एनर्जी दे रहा है, इसका मतलब जो स्कैटर होगी वो ज़्यादा होगी इससे, तभी तो दे पा रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो न्यू एस है वो होता है ग्रेटर न्यू आई से, ठीक है। तो और ऐसी ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई कि जो हमारा स्कैटर लाइट है वो ज़्यादा है न्यू आई से। और सेकंड कंडीशन क्या होती है कि जब इंसिडेंट लाइट मॉलिक्यूल को एनर्जी दे रही होती है, तो इसका मतलब न्यू आई के पास बहुत सारी एनर्जी है, मतलब बहुत सारी फ्रिक्वेंसी है, तभी तो वो दे पा रही है मॉलिक्यूल को। तो इसका मतलब इसको जो हमारी स्कैटर लाइट होगी वो कम हो जाएगी। एक बार फिर से समझिएगा, जैसा कि हमने देखा कि जो हमारा मॉलिक्यूल है अगर वो इंसिडेंट लाइट से एनर्जी ले रहा है, इसका मतलब क्या कि कंडीशन कब होती है हमारी, जब मॉलिक्यूल इंसिडेंट लाइट जब मॉलिक्यूल जो होता है इंसिडेंट लाइट को एनर्जी देता है, ठीक है। जब क्या होता है कि जब मॉलिक्यूल इंसिडेंट लाइट को एनर्जी देता है तो हमारा जो न्यू एस है वो ग्रेटर होता है न्यू आई के। आई होप आपको समझ में आया हो। ऐसे ही अगर इस कंडीशन में क्या होता है, डेल न्यू आई, मतलब जो एनर्जी है फ्रिक्वेंसी है, आप समझ सकते हैं एनर्जी और फ्रिक्वेंसी दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, अभी हमने पढ़ा था पीछे। तो जब मॉलिक्यूल इंसिडेंट लाइट को एनर्जी देता है तो न्यू एस हमारा ग्रेटर होगा, और जब मॉलिक्यूल को इंसिडेंट लाइट एनर्जी देती है तो हम उसका न्यू आई जो है हमारा ग्रेटर होगा। अब इसका मतलब क्या है, हमने क्यों निकाले हैं ये, तो हमने इसलिए निकाले हैं क्योंकि अब हम इसे डेल्टा न्यू निकालेंगे। अगर हम डेल्टा न्यू तो डेल्टा न्यू कैसे निकलता है कि जो हमारा पीछे वाला है, इसका मतलब तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा पीछे वाला मतलब जो स्कैटर लाइट है वो उसका माइनस करते हैं न्यू आई से, मतलब जो आगे वाली लाइट है। तो पीछे लाइट की जो है हमारी, अगर फर्स्ट कंडीशन की बात करें हम, ऐसा हम फर्स्ट कंडीशन की बात कर रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन, तो अगर क्या होगा कि जो न्यू एस है वो बड़ा है, इसका मतलब जो आगे वाला है वो पॉजिटिव है, तो जो हमारा डेल न्यू आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ऐसे ही सेकंड की बात करें तो सेकंड में क्या होगा कि जो हमारा पीछे वाला है, जो हमारा नेगेटिव पार्ट है वो बड़ा है, इसका मतलब जो डेल न्यू है वो हमारा नेगेटिव हो जाएगा। अब हमने ये नेगेटिव और पॉजिटिव क्यों निकाले हैं, इसका मतलब क्या है, तो जो हमारी फ्रिक्वेंसी है अगर वो पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या कि जो हमारा न्यू एस है वो जो न्यू एस है वो ग्रेटर है न्यू आई के। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा डेल्टा न्यू पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब इस कंडीशन में हमारी लाइन्स बनती हैं एंटी स्टोक्स लाइन। कौन सी बनती हैं, एंटी स्टोक्स लाइन, जिन्हें हम बोलते हैं एंटी स्टोक्स रेखा। और अगर हमारी डेल न्यू जो फ्रिक्वेंसी है वो नेगेटिव है, और नेगेटिव का मतलब क्या है, जो हमारी न्यू आई है वो ग्रेटर है, तो इस कंडीशन में हमारी लाइन जो बनती हैं वो बनती हैं स्टोक लाइन। कौन सी लाइन बनती है, स्टोक्स रेखा या स्टोक्स लाइन। तो इस चीज़ को हमने क्यों पढ़ा कि हमें ग्राफ शो करना है रमन इफेक्ट का, जिसके अकॉर्डिंग क्या होती है, हमें तीन रेखाएं प्राप्त हो चुकी हैं। एक तो होती है रेले रेखा जिसमें कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं होता है, और जब एनर्जी एक्सचेंज होता है तो वहाँ पर क्या चीज़ें होती हैं, या तो स्कैटर लाइट की जो स्कैटर फ्रिक्वेंसी है वो ज़्यादा होगी, या जो हमारी इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी है वो ज़्यादा होगी। अगर स्कैटर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है
तो हमारी जो लाइन बनेगी वो एंटी स्टॉक्स बनेगी, और अगर इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो हमारी लाइन कौन सी बनेगी, स्टॉक लाइन बनेगी। आई होप आपको समझ में आया हो। अब हम इसको ग्राफ के थ्रू देखते हैं ग्राफ कैसे बनता है इसका। तो देखो, तो जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो, ये जो ग्राफ है ये हमारा ग्राफ बन रहा है। उसमें मतलब कि नेगेटिव साइड का मतलब हमने अभी यहाँ पे देखा कि अगर जो हमारी फ्रिक्वेंसी है वो नेगेटिव है, फ्रिक्वेंसी नेगेटिव है तो क्या बनेगी, स्टॉक्स रेखाएं। तो यहाँ पे हमारी क्या आ गई हैं, स्टॉक्स रेखाएं आ गई हैं, क्योंकि वो नेगेटिव पार्ट में बन रही हैं। और आपको आई थिंक पता होगा कि जो नेगेटिव पार्ट है वो क्या होता है, नेगेटिव पार्ट हमेशा बनता है लेफ्ट साइड में, ठीक है। ऐसे ही जो हमारी एंटी स्टॉक्स रेखाएं थी वो कहाँ थी, पॉजिटिव पार्ट में थी। तो पॉजिटिव पार्ट में हमारी क्या बनती है, एंटी स्टॉक्स रेखाएं, मतलब इसका मतलब एंटी स्टॉक्स रेखाएं जो हो जाएंगी हमारी राइट साइड आ जाएंगी, और बीच में क्या आती है, रैली रेखाएं, ठीक है। स्टॉक्स रेखाएं कब होती हैं, जब हमारी फ्रिक्वेंसी होती है इंसिडेंट लाइट की बड़ी न्यू एस के अकॉर्डिंग, और एंटी स्टॉक्स कब बनती हैं, जब हमारी न्यू एस बड़ी होती है न्यू आई के अकॉर्डिंग, है ना। और रैली रेखा कब होती है, जब हमारी एनर्जी एक्सचेंज नहीं होता है, एनर्जी नो एक्सचेंज। तो इसे हम बोलते हैं रमन इफेक्ट, जहाँ पर दो कंडीशंस होती थी कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, दो कंडीशंस होती हैं, या तो एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो रही है। जहाँ एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो रही होती है वो हमारा कहाँ होता है, मॉलिक्यूल्स में होता है, और जहाँ एनर्जी एक्सचेंज हो रही होती है वो हमारा क्या होता है, पार्टिकल्स में होता है। लेकिन सीवी रमन जी ने ये देखा कि जो हमारी एनर्जी एक्सचेंज हो रही है वो भी मॉलिक्यूल्स में। इसका मतलब क्या कि ये बहुत रेयर केस था। तो उन्होंने इसका जब इसको ऑब्जर्व किया, इसको देखा और इसको अच्छे से पता लगाया, तो उन्होंने ये देखा कि वहाँ पर दो लाइन्स बनती हैं, स्टॉक्स रेखाएँ और एंटी स्टॉक्स रेखाएँ, जहाँ पर कभी इंसिडेंट लाइट की एनर्जी ज़्यादा होती है, और सेकंड केस में क्या होता है कि जो स्कैटर्ड लाइट है उसकी एनर्जी कम होती है। तो यही हमारा रमन स्पेक्ट्रम या रमन इफेक्ट कहते हैं इसको। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम के बारे में, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आया हो ये रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एंड जो भी आपके डाउट्स हो आप पूछ सकते हैं आराम से, जो भी आपको डाउट्स हो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड इफ़ वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके पेपर आने वाले हैं तो जल्दी अच्छे से अच्छे तैयारी कीजिए। और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में हैं, फिजिक्स की भी और केमिस्ट्री की भी। तो थैंक यू सो मच।